यीशु के मरने से एक सप्ताह पहले वह और उसके कुछ शिष्य यरूशलेम गए। शहर में प्रवेश करने से पहले यीशु ने दो शिष्यों को पास के एक गांव में जाने के लिए कहा। जाओ, शहर में प्रवेश करते ही तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। जब दो शिष्य गांव में प्रवेश किए तो उन्होंने दो गधों को बंधे हुए देखा। जब वे छोटे गधे को खोल रहे थे तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा, तुम उस गधे को क्यों खोल रहे हो? चेलों ने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। और लोगों ने उन्हें गधा ले जाने की अनुमति दी। वे गधे के बच्चे को यीशु के पास ले आए और उन्होंने गधे की पीठ पर कुछ कपड़े रख दिए। फिर यीशु गधे पर बैठ गए और यरूशलेम की ओर चल दिए। जब यीशु नगर की ओर बढ़ा तो लोगों की भीड़ ने उसके आगे अपने कपड़े और खजूर की डालियां बिछाकर उसका आदर किया। और भीड़ चिल्ला चिल्ला कह रही थी, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। तो भी यीशु जानता था कि यहूदी याजक और वहां के अधिकांश लोग और रोमी सैनिक उसे अस्वीकार करने, उसे पीटने और उसे मार डालने वाले थे। और इसलिए जैसे ही यीशु शहर के पास आया, वह उन बहुत से लोगों के लिए रोने लगा जो यह नहीं जानते थे कि परमेश्वर स्वयं मानव रूप में उनसे मिलने आ रहा है। यीशु को दुख हुआ क्योंकि वह जानता था कि एक दिन दुश्मन रोमन सेना मंदिर और शहर को नष्ट कर देगी और बहुत से लोगों को ले जाएगी और उन्हें गुलाम बना लेगी। यीशु गधे पर सवार होकर नगर में आया और उस पर से उतरकर मंदिर में गया। वहां उसने लोगों को जानवरों को खरीदते बेचते और पैसों का लेन देन करते हुए पाया। यीशु उनके लालची कार्यों व्यवसायों पर इतने क्रोधित हुए, उन्होंने उनकी पैसे की मेज और जानवरों के पिंजरों को खोल दिया। उसने उन सभी को रोका जो बलि चढ़ाने के लिए जानवरों को बेच रहे थे या यीशु ने ऊंचे स्वर में कहा, परमेश्वर कहता है, मेरे मंदिर में तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं सब लोगों जनजातियों के लिए और सब देशों का भला करूं, लेकिन तुम यहाँ दूसरों को ठगने आए हो। उस दिन के बाद यीशु प्रतिदिन मंदिर में जाता था और बहुत से लोगों को परमेश्वर के विषय में शिक्षा देता और सब बीमारों को चंगा करता था। इस बात से प्रधान याजक और अन्य धर्मगुरु इतने क्रोधित हुए कि वे यीशु को मार डालना चाहते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे कई आम लोगों से डरते थे। आम लोग यीशु के चमत्कारों को देखना और उसे परमेश्वर के बारे में सिखाते हुए सुनना महायाजक और अन्य धार्मिक नेता यीशु के हर शब्द को ध्यान से सुनते थे ताकि वे उसे फंसा सके और उस पर परमेश्वर के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगा सकें और फिर यीशु को मार डाला जाए। धन्य धन्य नगर बैतलहम में, धन्य मरियम यीशु पे, धन्य मरियम यीशु पे हो आबे, धन्य मरियम तो हरि गोद ताई सुजन में नी सुजन